हाँ, टाइम इज गोल्ड। टाइम इज मनी साजिद। टाइम बहुत कीमती है। हर किसी के लिए नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो वक्त को समझे और वक्त पे काम करे वही सबसे ज़्यादा बलवान होता है। और अगर हर कोई ये समझ जाए तो शायद गुनाह भी कम हो जाए। बिल्कुल, लेकिन टाइम आजकल देख रहे हैं लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। बिल्कुल ठीक, वक्त होने के बाद भी यही कहते हैं कि वक्त नहीं है, और जब वक्त होता है तो उसे ज़ाया कर देते हैं। एक चीज़ और तुमने नोटिस किया है, लोग बोलते हैं ना वक्त आएगा तो बताऊंगा, वक्त का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल ठीक, और वक्त का इंतजार करने के चक्कर में न जाने खुद अपने आप को कितनी तकलीफ भी दे देते हैं। बिल्कुल, ना जाने ऐसे कितने डायलॉग है जो हर दिन हम लोग सुनते रहते हैं, जो लेकिन कि इस पर वक्त से रिलेटेड है। बिल्कुल, तो क्यों ना इस पर हम लोग बात कर लें आज। बिल्कुल ठीक, तो आज इंशाल्लाह व्यूअर्स हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे और इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पे। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद है अस्मा मैम, जो हमें बताएंगी कि हमें अपने वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना है, और जब हम वक्त को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो ज़रूर इनका थैंक यू भी करेंगे। बिल्कुल मैम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम साजिद। सबसे पहले तो आपका ही शुक्रिया अदा कर देते कि आपने वक्त निकाला, वक्त की आज हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल जी, क्योंकि वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी मैम, जहाँ इतनी गुफ्तगू कर ली हमने टाइम के ऊपर कि इसे मैनेज किस तरह करना है, लोग इसे वेस्ट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास टाइम कम होता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक ये जानना कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, और अगर इसे मैनेज करना है तो वो कैसे करना है। बिल्कुल। मैं इसके ऊपर बातें तो बहुत कर सकती हूँ, मगर मेरे जानने वाले जो मेरे दोस्त अहबाब हैं वो उन लोगों को पता होगा कि इट इज़ समथिंग दैट इवन आई स्ट्रगल विद टाइम। यस, इट इज़ समथिंग दैट आई स्ट्रगल विद। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अक्सर हम लोग लेट हो जाते हैं चीज़ें करते करते, और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ टाइम को नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि टाइम तो गुजरता रहता है। हाँ, उसको मैनेज कर तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? वो जी, तो जी, चाहे जी। आप कुछ कर रहे हैं तो भी गुजरेगा, नहीं करेंगे तो भी गुजरेगा। तो वक्त मैनेज नहीं करना होता, अपने आप को मैनेज करना यानी होता वक्त गुजारना होता है, वक्त को सही तरीके से गुजारना होता है। तो कभी कभी ब्रेक लेके वक्त गुजारते हैं, और कभी कभी अपनी एक्टिविटीज को, अपने चोर्स को, जो आपके काम होते हैं आपको उनको इस तरह प्लान करना होता है कि वो उतने टाइम में सारी चीजें जो हैं वो हो जाए, सही वक्त पर हो जाए। जी यानी हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है साजिद कि हम प्लानिंग करें, और आई थिंक मसला यही है कि हम चीजों को प्रॉपर्ली प्लान नहीं करते। हम प्लान नहीं करते, और अगर हम ये सोचते हैं कि वक्त कम है, एक्चुअली वक्त सबके पास उतना ही होता है, 24 घंटे। द वे यू प्लान योर एक्टिविटीज, आई थिंक इफ यू थिंक ऑफ इट लाइक दैट, इट एम्पावर्स यू। तो वक्त आपके हाथ में होता है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं जी, और जो गूगल का सीईओ है उसके पास भी 24 घंटे हैं, अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, अमिताभ बच्चन के पास भी 24 घंटे हैं। इन्हें ग्रेस नहीं मिला है, इन्हें किसी को भी ग्रेस नहीं मिला हुआ है टाइम का ना। वक्त किसी के लिए ग्रेस, मेरे ख्याल से एक ही ऐसी चीज होगी जो सबको इक्वल मिली है, जो सबको इक्वल मिली है। सही, बिल्कुल। तो ये टाइम एक ऐसी चीज है, बिल्कुल सही कहा आपने कि टाइम एक ऐसी चीज है जो सबके पास इक्वल है, मगर उस वक्त में आप अपनी एक्टिविटीज को, अपने कामों को किस तरह मैनेज करते हैं और उस वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये आपके हाथ में है। और यही कमाल है, यही कमाल है। मैम, देखा जाता है ना, आज सबसे बड़ी कंप्लेन ये आती है नीलम ना कि फैमिली टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फैमिली में इतना ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो पाती है। तो फैमिली टाइम का कोई क्राइटेरिया है, या मतलब क्योंकि हम लोग साथ में रहते तो हैं, आना जाना डेली रूटीन सबका एक जैसा काम है, लेकिन हम लोग का जो बॉन्ड है वो इतना क्वालिटी टाइम नहीं होता। क्वालिटी टाइम नहीं होता। मुझे भी ये लगता है कि जो वर्किंग मदर्स होती हैं, माजरत के साथ, मुझे लगता है कि वो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वर्किंग मदर्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं अपने बच्चों के साथ। और जो हाउसवाइफ्स होती हैं, बिकॉज दे आर एट होम, वो इस गलत फहमी में रहती हैं कि हर वक्त तो बच्चों के साथ है, हर वक्त तो बच्चों के लिए है, सब कुछ तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो वो घर पे होते हुए भी मुझे फील होता है, दैट्स माय ओपिनियन, कि वो घर पे होते हुए भी अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते, क्योंकि ये गुमान होता है ना कि हर वक्त तो बच्चों के साथ पर ही तो है। और जो वर्किंग लोग होते हैं वो, क्योंकि उनके पास वक्त की कमी होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें और उनके साथ वक्त बिताएं, कुछ खुशी के पल हो जाएं, जी, कुछ मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज हो जाएं। और ये मैं हमेशा अपनी टीचर ट्रेनिंग में और अपनी टीचर्स के साथ कहती हूँ कि with your children always make sure that your children have good memories, क्योंकि जो वक्त आप अच्छा गुजारेंगी
वो एक मेमोरी बनेगा। शायद किसी प्रोग्राम में हमने बात करी थी, मुझे याद नहीं अब मैंने कहाँ बात करी थी, मगर मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि हमको वो चीजें याद होती हैं जो या तो बहुत अच्छी होती हैं जी या बहुत खौफनाक होती बिल्कुल। हैं। जो नॉर्मल डेली हालात होते हैं वो हमको याद नहीं रहते। तो अगर मैं कल पूछूं कहाँ गए थे, घर जाके क्या किया था, तो थोड़ी मेहनत लगेगी सोचने के लिए कि हमने कल अपना वक्त घर जाके कैसे गुजारा, क्योंकि वो रूटीन होता है। अगर बवाल होता है तो याद रहता है। हाँ, बवाल होता है तो याद रहता है, या किसी की बर्थडे होती है, कोई सेलिब्रेशन होता है तो याद रहता है, कोई ट्रॉमा होता है तो वो याद रहता है। तो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में कहती हूँ अपनी टीचर से कि अपने बच्चों की अच्छी मेमोरीज बनाएं, बिल्कुल सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस, इमोशनल एक्सपीरियंसेस जो उनको बड़े होकर याद रहें कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ ये किया था। लेकिन हम लोग देखते हैं ना कि जैसे आप मेमोरी की बात कर रही हैं, तो टाइम गुजारने के लिए एक ऐसा होता है कि कुछ फंक्शन होना चाहिए, कुछ इवेंट तभी मेमोरीज बन जाती है। मतलब ये हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को लगता है कि अगर अच्छा वक्त गुजारना है तो कुछ अच्छा करना मतलब होगा। ये सोच है, जैसे कि हम कहते हैं ना हॉलिडे टाइम, यानी बाहर जाएंगे तो वो हमारा क्वालिटी टाइम है। पता नहीं भाई, मुझे तो आपको भी याद होगा, अगर आप सोचे अपने बचपन के बारे में, तो मेरी तो बेस्ट मेमोरीज हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कहानियां सुनते हुए, मेरी बेस्ट मेमोरीज हैं अपने दादा के साथ गार्डनिंग करते हुए। तो ये तो कोई फेस्टिवल नहीं है, बट आई हैव वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज। मेरी बेस्ट मेमोरीज हैं अपने पेरेंट्स के साथ दोपहर की, जब हम लोग धूप से स्कूल से आते थे तो हम लोग सो के उठते थे और अम्मी खाना बनाती थी और हम लोग दस्तरखान पे बैठ के खाते थे। तो मुझे वो सालन वगैरह का मुझे टेस्ट भी याद है, क्योंकि वो आई थिंक वो कितना पीसफुल एटमॉस्फेयर होता था जिसमें सब लोग बैठ के लंच साथ में करते थे। और वो एक माहौल होता है, कूलर की हवा, वो अंधेरा, बाहर गर्मी, तो साथ बैठ के खाना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे आपकी बहुत इंजॉय कर सकते हैं। पब्लिक क्या कर रही है आजकल के छुट्टियों का इंतजार करती है क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हर दिन घर में खुशगवार माहौल बनाएं और चीजों को खुशखूबी से डील करें, तो यू कैन मेक सम रियली गुड मेमोरीज। सबसे पहले तो माइंड में ये चेंज करने की जरूरत है हमें कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो अगर अपने बच्चों को गोद में लेके, जैसे मैंने कहा कि गोद में लेके उनके साथ कोई एक्टिविटी करते थे, तो उनको वो भी याद है कि मैं मम्मा की गोद में बैठ के क्या करती थी। तो आई थिंक इट्स द बॉन्ड, इट्स द रिलेशनशिप, इट्स द स्माइल एंड द लाफ्टर, इट्स द पीस that you have with your family at that time, which makes beautiful memories. Exactly. और साजिद मैम ने जिस तरह से सबसे पहले कहा था वर्किंग मदर्स, ठीक है, तो वर्किंग मदर्स के लिए ही टाइम मैनेज करना मैम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसका ख्याल रखना है, बच्चे हैं, घर है, जॉब है, ट्रैवलिंग है, उन तमाम चीजों को अगर मैनेज करने की बात करें तो वो एक बर्डन बन जाता है। बिल्कुल। तो हम फिर से वही कहेंगे जो हमने पहले कहा था कि टाइम हम मैनेज नहीं कर सकते, हमें अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना है विद इन दैट टाइम, है ना? Okay. तो थोड़ी सी टिप्स मेरी अपनी पर्सनल है, मैं वही शेयर कर सकती हूँ कि एक तो ये कि बहुत पहले मैंने तस्लीम कर लिया था इस बात को कि आई एम नॉट अ सुपर वुमन। मैं सुपर वुमन नहीं हूँ, मैं हर चीज नहीं कर सकती जी। तो सबसे पहले तो ये इस बात का एतराफ करें कि हम सुपर वुमेन नहीं हैं। पर दूसरों की नजर में तो होता है ना मैम, दैट अब क्या कर सकते हैं? राइट। हमने एतराफ कर लिया कि मैं सुपर वुमेन नहीं हूँ, मैं हर चीज नहीं कर सकती। अगर मैं स्कूल से मजलिस में जाऊंगी तो घर सफर होगा नेचुरली ना, बर्तन छूट जाएंगे, लॉन्ड्री नहीं होगी, तो इट्स ओके। अगर मैं ये कोशिश करूं कि मैं स्कूल भी जाऊं, 9 to 5 जॉब करूं, फिर मैं मजलिस में जाऊं, फिर मैं घर आऊं, फिर मैं लॉन्ड्री भी करूं, फिर मैं फ्रेश रोटी भी डालूं, फिर मैं ये भी करूं, फिर मैं कल की तैयारी भी करूं, फिर मैं बच्चों का होमवर्क भी कराऊं, इट्स इम्पॉसिबल। तो हम एक्चुअली औरतें जो होती है ना, वो सुपर वुमेन बनने की कोशिश करती है, हर वक्त सुपर वुमेन बनने की कोशिश, कुछ ना कुछ आपके पास हमेशा समथिंग इज गोइंग ऑन एंड यू वांट टू डू एवरीथिंग। तो ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है कि मैंने बहुत पहले ये तस्लीम कर लिया था कि मैं सुपर वुमेन नहीं, मैं हर चीज नहीं कर सकती। तो बहुत सारा गिल्ट तो ऐसे ही कम हो जाता है कि कोई बात नहीं, बर्तन नहीं धुले, मैं सुपर वुमेन नहीं हूँ, कोई बात नहीं, लॉन्ड्री नहीं हुई, कल कर लूंगी, इट्स ओके, तो आई गो इजी ऑन माई सेल्फ, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आई ऑलवेज टेक हेल्प एंड आई आस्क फॉर हेल्प।
क्योंकि हम हर चीज खुद से नहीं कर सकते. आई ऑलवेज हैव हेल्प. एंड इट्स कोई बुरी बात And नहीं है. there is no shame in it. We cannot. I Right. personally think जी. behind every successful woman is a काम वाली बाई. हाँ, ताकि अगर पता चलता है, राइट, एक मैसेज भी आ जाए कि आज मैं नहीं आऊंगी, सो इट इज स्ट्रेस हो जाता है. स्ट्रेस हो जाता है. तो आई थिंक हर औरत, कामयाब औरत के पीछे उनकी जो घर पे काम वाले जो भी होता है, खवातीन जो हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, आई थिंक दे मेक अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द लाइव्स ऑफ सक्सेसफुल वुमेन या बिजी वुमेन, पीपल हु आर जी. वर्किंग. एंड आई थिंक हम अपना काम आसान कर सकते हैं. मैंने बहुत सारी अपनी टीचर्स को भी मशवरा दिया है कि हमारे पास आयाज होती हैं जिनको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत होती है आफ्टर स्कूल. जी. बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती मगर उनको हेल्प की ज़रूरत होती है. तो हम बजाय उनको चैरिटी देने के, बजाय उनको खैरात देने के, हम ये कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए सब्जी काट के रख दो. आप खरीद लो सब्जी, काट के रख दो, हम वापस जाते वक्त ले लेंगे और हम आपको थोड़ा सा सब्जी काटने के पैसे दे दें. हमारा भी काम हो गया, अच्छा आइडिया है जी. उनका भी थोड़ा सा, उनकी भी एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना, विद डिग्निटी. दे आर डूइंग सम वर्क एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर इट. तो मैं तो ये करती हूँ कि मैं थोड़े लोगों को दे देती हूँ कि भाई हमारी सब्जी ये वो काट के रखिए. मैं अपनी बच्चियों से भी बहुत काम लेती हूँ. मेरी बेटियों को मैं फोन करके बोलती हूँ, जब छोटे थे, अब तो माशाल्लाह खुद बनाते हैं, मगर जब छोटे थे तब भी मैं बोलती थी मम्मा को आज देर हो गई, मुझे और थोड़ी देर होगी, जरा जल्दी जल्दी भिंडी काट के रखो और दाल चढ़ा के रखो, चावल बना के रखो, मैं आ रही हूँ. तो जो छोटे छोटे काम वो लोग कर सकते थे वो लोग करते थे. मैं बोलती थी लॉन्ड्री एक खेप चला दो, आप डालो और आप सूखने के लिए डालो. तो आई यूज्ड टू डेलीगेट. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेलीगेट वर्क to people. You cannot manage everything on your own. So you need help from others. So you delegate work to your children. That's how they learn responsibility. Exactly. You delegate work to other members of the family. You delegate work. अब जैसे मैं यहाँ आई हुई हूँ, शो करने के लिए आई हुई हूँ, तो मेरा बहुत काम है जो पीछे हो रहा है. But I have trained a lot of people. I have trained my staff. Who will manage then? And I'm really thankful to them. माशाल्लाह इतनी talented बच्चियाँ हैं मेरे स्टाफ में, मेरी टीचर्स में, जो बहुत कोऑपरेट करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं. तो मैंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, मेरा किट बनाने की, चीज़ें करने की, मैं उनको देकर आई हूँ. तो आई एम एबल टू मैनेज दैट बिकॉज दे हेल्प. तो इसी तरह हम जब 2-3 काम एक साथ कर रहे होते हैं तो वी नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. एंड समटाइम्स वी हैव टू ट्रेन देम so that the work gets done according to you. और ये जो काफ़ी मैंने लेडीज़ का सुना है, हमें किसी की सफाई समझ में नहीं आती, वो बर्तन धोते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, हम किसी और के हाथ का खाना नहीं किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकते. Too bad that makes your life difficult. अगर आपको जिंदगी आसान करनी है तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ता है. घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना, मत खाना है मत खाओ. हाँ, और नहीं तो क्या, एक डायलॉग आ जाता है कि खुद भी नहीं बना सक रहे और खाना भी नहीं है उनके हाथ का. खाना नहीं है. तो लेकिन बहरहाल मजाक के अलावा एक और सवाल है कि टीनेजर्स की अगर हम बात करें, जवानों की, तो देखा जाता है कि उनका कहीं ना कहीं टाइम सही नहीं होता है. सही नहीं होता, साजिद, वेस्ट होता है. वेस्ट होता है. और कॉलेज गए और फिर 2-4 घंटे का लेक्चर हुआ, फिर वहाँ से आए, उसके बाद फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, टाइम बहुत वेस्ट होता है. तो आप बता सकती हैं कि क्या क्राइटेरिया उनको रखना चाहिए अपनी लाइफ में, या कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स टू यूज देयर टाइम इफेक्टिवली. अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया देखें, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया देखें, तो दे गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू वॉलंटियरिंग. ओके, आप कहीं वॉलंटियर करें, कहीं अपना वक्त दें, किसी की सर्विस करें. यू टीनेजर्स को चाहिए कि वो अपना वक्त जो है वॉलंटियर करने में स्पेंड करें कहीं भी, चाहे आप किसी मस्जिद में करें, चाहे ओल्ड एज होम्स में करें. ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स तो बहुत टिपिकल होते हैं, मगर उसके अलावा भी हर जगह अवेलेबल नहीं होते. उसके अलावा भी अगर आप अपनी लोकल मस्जिद में पार्ट टाइम जॉब कर लें कहीं, किसी दुकान पे बैठ जाएं. तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बाईपीसी कर रहा हूँ, मेडिकल की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं दुकान पे जाके कैसे बैठूं, मेरी शान के खिलाफ है. या मेरा घर ऐसा, मेरा घर ऐसा, फैमिली बहुत अच्छी है. आई थिंक
हर इंसान को हर एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती Right. है। एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे आपको बहुत कुछ सिखाते इट हेल्प्स यू ग्रो, It helps you grow. It helps you to work in a team. जी. So I think internships, doing part-time jobs, कहीं accountant, कहीं cashier, KFC पे, malls में, दुकानों में, आप जहाँ भी आपका talent use हो सके, आप वहाँ जाके काम करिए, क्योंकि जब आप वहाँ काम करते हैं तो आप punctuality सीखते हैं, Right. discipline सीखते हैं, team work सीखते हैं, किसी के नीचे काम करना सीखते हैं। बट मैम ये भी होता है ना साजिद, शायद तुमने भी देखा होगा कि बच्चे अगर चाहते भी है कि वो इस तरह के पार्ट टाइम जॉब्स कर ले, तो पेरेंट्स को क्या लगता है, मेरा बच्चा वेटर बनेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। हाँ, जरूरी नहीं है वेटर बने, मगर मतलब वेटर इस बनने तरह में के भी कोई jobs में, खराबी नहीं है। exactly. आई थिंक लोग कर ही रहे हैं, उनके भी घर चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बाहर के मुल्क में जाके आपको सब करना पड़ता है, बाथरूम हाँ। भी धोना Right. पड़ता है, वेटर भी बनना पड़ता है, बिल्कुल। मगर अपने मुल्क में करने में शर्म आती है। जी। तो ये आपकी सोच है, यू कैन चेंज द वे यू थिंक। सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। हमारा टॉपिक ही यही है, नई सोच, नया नजरिया। Right. तो हम आई थिंक वी शुड चेंज आवर माइंडसेट। आई थिंक यंगस्टर्स शुड डू जॉब्स, दे शुड डू वॉलंटियरिंग, दे शुड डू सर्विस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बूढ़े लोग ऐसे हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग में ज्यादातर सारे ज़ईफ लोग हैं जिनके बच्चे बाहर के मुल्कों में रहते हैं। ओके। तो वो लोग पूरा दिन अकेले होते हैं, तो यंगस्टर्स ये भी कर सकते हैं कि उन लोगों के साथ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बिल्कुल। नॉट फॉर मनी बट Right, एज अ right. सर्विस, As एज a अ service. जेस्चर। Right, यू right. वॉलंटियर योरसेल्फ टू रीड कुरान फॉर देम, Talk उनको to them. मस्जिद तक लेके जी. जाएं, उनसे बात करें, जी, उनका जी. दिल बहलाएं, ये भी सब आपका काम है ना? तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, जी, courses and all. कोर्सेज कर सकते हैं, मगर उन कोर्सेज को भी करने की एक्सप्लोर करिए जो हमेशा आपके करियर को हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप कारपेंट्री का कोर्स ले सकते हैं। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, जी। यू कैन डू अ कोर्स इन पेंटिंग, राइट, you can learn painting, you can learn sculpture, समथिंग डिफरेंट। you can learn calligraphy, you can learn photography। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पेशे, अपने शोबे के लिए वही वाले प्रोफेशनल कोर्सेज लें। we can explore our talents। जी, our, जी। और मुझसे लोग ये पूछते हैं कि जैसे बच्चे जब स्पोर्ट्स में कराते ना, तो मुझसे एक मदर आके बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, उन्होंने मुझसे कहा मैंने इसे क्रिकेट में डलवाया और इसने 6 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, छोड़ दिया। फिर मैंने इसे टेनिस में डलवाया, फिर उसने 3-4 महीने टेनिस खेला, उसने कहा बस मुझे वो टेनिस छोड़ नहीं दिया। पता, वो जी। छोड़ दिया। मैं इसे जिस एक्टिविटी में डालती हूँ वो छोड़ देता है। मैंने कहा दैट्स गुड, यू नो, इट्स एक्चुअली गुड, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। आपने उसे कम से कम ये तजुर्बा हो गया कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, जी। एंड क्रिकेट उसे नहीं पसंद, Basics It's आ all गया, right. जी। उसे क्रिकेट की समझ आ गई, उसकी एक्टिविटी हो गई, जी। उसके डेवलपमेंट हो गया, दैट्स फाइन। इट्स नॉट, क्रिकेट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। राइट। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्सप्लोर करे तो कोई एक चीज एक बच्चों समझ में को आया। समझ में आएगा कि बिल्कुल। मुझे ये अच्छा लगता है। जब उसने कोई चीज एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो जी। हाउ डज ही नो बिल्कुल, उसको बिल्कुल। क्या पसंद है ना? जी जी। इसी तरह आप चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे अलग अलग चीजें हो, जैसे मैंने बच्चों को योगा में डलवाया था, बहुत सारे बच्चों ने कहा हमें योगा पसंद नहीं आया, तो इट्स ओके, एटलीस्ट दे हैड द Choices अलग है, एक्सपीरियंस। right. कुछ तो समझ में आ कुछ तो जाता है, आएगा, कुछ जी। सीख You लेते हैं, have अगर the कोई बात experience करता है of तो doing something and exploring something new. बिल्कुल, बिल्कुल। So I think teenage years में और young adults वाले years में बहुत सारी opportunities को explore करना चाहिए, अपनी strengths, अपनी weaknesses को explore करना चाहिए, अपने stamina को explore करना चाहिए, अपने experiences को enhance करना चाहिए और travel करना चाहिए। I think youngsters को, teenagers को बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करना। तो 2-3 का ग्रुप बना के क्लासमेट्स के साथ जैसे भी बस में ट्रैवल करें, ट्रेन में ट्रैवल करें। हाँ मैम, आप क्लियर कर दीजिए वरना बच्चे कहेंगे कि विन पे हमें कहा गया है कि घूमने के लिए। हाँ, लेकिन क्योंकि माँ बाप को भी विश्वास नहीं होता ना कि अगर जाएंगे तो कहीं ऐसा नहीं कुछ गलत काम में मुब्तला हो जाए या यू शुड प्लान थिंग्स ना, कि किसके पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ओला ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेन ट्रैक कर सकते हैं, लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अभी तो करंट लोकेशन भी हम लोग भेज सकते हैं जो भेज काफी सकते देर तक हैं ट्रैक होती है। जी। तो आप लोकेशन ट्रैक करने के साथ साथ दोस्तों को भी ट्रैक करते रहे, किसके साथ है, क्या है। आई थिंक ट्रैवल इज अ ब्यूटिफुल वंडरफुल वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड सीइंग व्हाट इज आउट देयर। क्योंकि मुझे बहुत लगता है कि जब बच्चे ट्रैवल करते हैं ना तो उनकी आंखें खुलती हैं
कि जी, दुनिया जी। में क्या दुनिया क्या में लोग क्या हैं, है। क्या Confidence चीजें बढ़ता है, जी। हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दुनिया की सच्चाई उनको पता चलती है, चलती है, जी। उनके साथ जरूर हादसे भी होंगे, तजुर्बे भी होंगे। ट्रैवल इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रैवल इज फुल ऑफ जी एक्सपीरियंस। मैम, ये भी होता है ना कि जो लोग वर्किंग होते हैं, चाहे वर्किंग मदर्स हो या फादर्स भी हो, ताकि ये कंबाइन एफर्ट होता है बच्चों को उनकी तरबियत के लिए। तो बच्चों को अपनी आइडेंटिटी से कनेक्ट करवाने के लिए हमें किस तरह का टाइम देना चाहिए? ताकि काफ़ी बार ये होता है ना कि हम ये कहते हैं कि बड़ा होते जाएगा, सब सीखते जाएगा, तो ये किस हद तक सही है? मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इस नज़रिए से हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं था जी जी कि बच्चों को उनसे ही आशना करवाएं। बिल्कुल। आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत पहले से बच्चों के अंदर इम्बेड हो जानी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, कल्चरल या रिलीजियस अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, वो बच्चे अपने आप को हमेशा तलाश करते रहते हैं और उनको ये फीलिंग होती है कि दे आर डिस्कनेक्टेड। जी So it is very important to feel that you belong to a part of a community, a part of a race. Right. तो इसमें से बहुत सारे experiences ऐसे हैं जो आप बच्चों को दिलाएं। खाली मुहर्रम के 10 दिन, ख़ास तौर से उन भाई बहनों के लिए जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि बच्चों को जब वो छोटे हों एंड एज दे आर ग्रोइंग अप, ना सिर्फ ये कि आप उन्हें मजलिसों में लेके जाएं। अक्सर लोग शुरू के मुहर्रम के 10 दिन मजलिसों में चले जाते हैं, फिर अरबईन पे चले जाते हैं, फिर ईद की पार्टी कर लेते हैं। तो ये ठीक है, ये फेस्टिवल्स हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कल्चर एंड योर रिलीजन, बट इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूसली अपनी वैल्यूज़ को, अपने रिलीजन के अहकामों को आप कॉन्स्टेंटली बच्चों को उसकी सीख देते रहें, है ना। चाहे आप किसी मदरसा से अटैच हों, संडे स्कूल से अटैच हों, या आप घर में कोई ऐसी एक्टिविटीज करें जहां बच्चे कम टुगेदर, साथ में नमाज पढ़ें, फ्राइडे को जमात करवा लें। बच्चों की जरूरी नहीं है कि बड़ा अफेयर हो, बड़ी चीजें हो, 4-5 बच्चे भी इकट्ठे हो गए तो काफी है, मगर ये जो कनेक्शन होता है अपने आप से, अपने कल्चर से, इसके लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम, उन लोग के लिए तो बहुत मुश्किल होता है ना, जो बाहर कमाने गए हैं, रह रहे हैं, और फैमिली यहाँ इंडिया में है उनकी। मगर मुझे लगता है कि वो दे डू अ बेटर जॉब देन अस। हम इंडिया में इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमारा बच्चा खुद सीख जाएगा। टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। It's taken for granted, absolutely. I think people who live in foreign countries do a better job of raising their children, क्योंकि वहाँ एक पूरा सिस्टम होता है, एक सेंटर होता है, वहाँ पर उनका एक माहौल होता है, और वो इतने खौफजदा होते हैं अपनी कल्चर और आइडेंटिटी लूज करने से कि वो बहुत ज्यादा वक्त देते हैं। मगर जो यहाँ के लोग होते हैं, मुझे लगता है कभी कभी वो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ताकि हम ये फील करते हैं ना कि मजलिस में साथ में लेकर चले गए थे तो बच्चे समझ गए कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। हाँ, मगर मजलिस में तो वो मोबाइल पे खेल रहे थे ना, मोबाइल में खेल रहे थे, तो उन्होंने क्या नया कुछ शुरू हो गया है। ये तो आई थिंक बच्चों से गुफ्तगू करना, एक्टिवली उनको इन्वॉल्व करना, हर एक्टिविटी एक एक्टिव स्टाइल होता है, एक पैसिव स्टाइल होता है। पैसिव स्टाइल होता है कि वहां आप मौजूद हैं, मगर आपका दिल और दिमाग कहीं और। अब तो ये भी बहुत कॉमन हो गया है मैम, के लोग ये भी कहते हैं कि मजलिस है तो टीवी पे भी आती है, तो फर्श अज़ा पर जाकर मस्जिद में बैठने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए तो हमारे रिलीजन में जमात का बहुत बड़ा इसका फायदा भी है, इसका कॉन्सेप्ट है, और इस पे बहुत फोर्स किया गया है। सोशल इंटीग्रेशन होता है, सोशल गैदरिंग, उसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता है, उसकी एनर्जी कुछ अलग होती है। तो बहरहाल आई थिंक इन चीजों के लिए वक्त देना बहुत बहुत जरूरी है, और इससे मतलब इसका शऊर पहले से ले आएं ताकि वक्त गुजरने के बाद आपको कोफ्त ना हो। ओके मैम, एक अफसोस रह जाता है उन लोगों के लिए कि जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो बाहर जाते हैं 3 साल 4 साल 5 साल, मतलब आते भी हैं तो 2-4 महीना रहे और फिर चले गए, 1 महीने की छुट्टी। तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपनी फैमिली के साथ कैसे वक्त गुजार सकते हैं, या ऐसे कैसे अच्छा बना सकते हैं? हाँ जी, मैंने दोनों तरह के लोग देखे हैं। मैंने वो लोग देखे हैं जो रहते तो सऊदी अरेबिया में हैं, मगर उनका कंट्रोल और हुक्म जो होता है वो पूरा घर पे 24/7 चलता है। बीवी ने क्या बनाया, बच्चों ने कौन सा नाश्ता किया, किधर गए थे, किसकी इजाजत से गए थे, अपडेट है, तो वो वीडियो कॉल पे हर एक देखना, घर का हर कोना देखना। वो एक एक्सट्रीम है कंट्रोल में रखने की चीजों को, और दूसरी एक्सट्रीम मैंने ये देखी है कि लोग 12-12 साल अपनी फैमिली से दूर हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं, बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, और आप
आए नहीं कभी देखने देखा के ही लिए, नहीं बच्चे ने मिलने के कभी, लिए। जी। कभी कभी मजबूरियां भी होती है, इंसान जी। मजबूरियों में गिरफ्तार हो जाता है तो क्या करे। मगर बहरहाल वक्त जो है वो तेजी से गुजरता रहता है, वक्त तो किसी के लिए रुकता नहीं। तो कोशिश करें कि इस वक्त को, अगर आप फैमिली के साथ नहीं भी हैं तो फिर भी इस वक्त को अच्छी तरह उसकी मेमोरीज बनाएं, इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स पे कनेक्टेड रहें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। हो सके तो अगर आपकी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि आप सबको जैसे अपने पास बुला सकें, तो आप कभी आपने बीवी को बुलाया अपने पास तो 1-8 साल के बाद आप बच्चों को अपने पास बुलाइए, जी, उनके साथ वक्त गुजारिए। हमेशा इट इज नॉट पॉसिबल कि आप छुट्टी लेके इंडिया आए, मगर आप ये कर सकते हैं कि आप वहां बुला लें, वहां बुला लें, 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो जरूरी है कि बच्चे बाप के पास जाएं, देखें वो कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, जी। कितनी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक लर्निंग हो जाएगा, होता है, बिल्कुल लर्निंग हो ठीक, जाती है, जी। बच्चों के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एहसास भी डेवलप होते हैं, जी। और 1-to-1 रिलेशन भी, बॉन्डिंग का टाइम मिल जाता है। तो और खास तौर से जब पेरेंट्स, जब फादर्स वापस अपने मुल्क आते हैं तो अमूमन इतने काम होते हैं करने के लिए, रिश्तेदारों से मिलना होता है, फैमिली वालों को टाइम देना होता है। अक्सर ऐसे मौक़ों पर आते हैं जब शादियां होती हैं तो उसमें काफ़ी वक्त चला जाता है, लोगों से मुलाकात हो जाती है। फिर हस्बैंड्स जो वापस आते हैं अपने मुल्क, वो भी इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, इतने आते नहीं के जाने के हो जाता है, इतने भूखे होते हैं लव के लिए और फैमिली टाइम के लिए कि उनके पास ऐसा लगता है कि जैसे वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। तो उन लोगों से भी दरखास्त है कि अपने बच्चों को खास तौर से अपने से लगा के रखें, फिजिकल बॉन्ड उनके साथ होना बहुत जरूरी है, उनके साथ 1-to-1 टाइम देना बहुत जरूरी है। आप कर हर चीज अपने बच्चों के लिए रहें, मगर अगर आप उनके साथ वक्त ना गुजारें, उनके साथ अच्छी मेमोरीज ना हो तो सब बेकार है। जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। मैम थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया so much। जी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम लोग मुलाकात करेंगे मैम आपसे। जरूर इंशाल्लाह। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये वक्त है धीरे धीरे गुजर जाता है, लेकिन ये गुजारा वक्त आपको याद आता है उन लोगों के साथ जिनके साथ आप अच्छे से वक्त गुजारते हैं, और ये वक्त है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो इसे मैनेज करना ना भूलें। लाइफ तो है, वक्त है 24 घंटे का है, वो किसी ना किसी तरह से निकल जाएगा। वक्त को हमारी ज़रूरत नहीं है, हम सबको वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका पूरा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपने दोस्तों के साथ गुजारें, हर उन लोगों के साथ गुजारें जिन्हें आप पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे।